नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। और आइए करेंगे खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जो है वो झारखंड दौरे पर है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर आए हुए हैं और यहां पर वो एक दिवसीय झारखंड दौरे पर है, जहां पर वो खिजर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और आने की जो विशेष वजह है वो चुनाव है। चुनावी तैयारियों को लेकर के वो झारखंड आए हैं और यहाँ पर खिजर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं। अब देखिए, जब वो झारखंड आए हैं तो कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, 16 तारीख को हेमंत बिस्वा शर्मा भी आएंगे और साथ ही अमित शाह के आने की भी खबर है कि 20 तारीख को झारखंड में अमित शाह का भी आगमन होगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर, एक दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और वो खिजरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और बैठक की महत्वपूर्ण वजह यह है कि चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड पहुंचे हैं। और आइए, हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए चित्रंजन लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जो आए हैं, तो अभी जो बैठक चल रही है, क्या क्या वहां पर देखने को मिल रहा है, कौन कौन इस बैठक में शामिल हुए हैं, और जो बैठक की महत्वपूर्ण वजह तो हम सभी को मालूम है कि चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, तो किस तरह से ये बैठक चल रही है, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर के। जी चित्रंजन, शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय झारखंड दौरे पर है, खिजरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों का जो है इसमें जायजा लिया जाएगा और चुनावी तैयारियां कैसे की जाएगी इस पर बात की जाएगी। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आज शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आए और झारखंड के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले भी वो एक दिवसीय दौरे पर आए थे और लगातार वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जो सब प्रभारी है वो भी झारखंड का दौरा किए थे। तो आज जो है एक दिवसीय दौरे पर शिवराज सिंह चौहान आए हैं और खिजरी विधानसभा का जो अभिनंदन और विजय संकल्प जो सभा है उसमें वो पहुंचे हुए हैं। देखिए, खिजरी विधानसभा जो झारखंड के 81 विधानसभा में एक विधानसभा खिजरी विधानसभा है, उस विधानसभा की वो बैठक लेने के लिए आए हैं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को खिजरी विधानसभा में, जिन बूथों पर पार्टी ने लीड किया है, उन बूथों के कार्यकर्ताओं को, उन मंडलों के अध्यक्षों का स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही साथ कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाए, कैसे विधानसभा चुनाव का जीत का संकल्प जो है कार्यकर्ता को दिलाने के लिए शिवराज सिंह पहुंचे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम जो है तमाम 81 विधानसभा सीटों पर जो है बीजेपी की चल रही है। कल ही रामगढ़ जो कांके विधानसभा वहां पर चली थी। इस तरह इससे पहले रामगढ़ में हुई थी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जो पिछले बार के दौरे पर रामगढ़ पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने इस तरह की बैठक की थी, संकल्प और अभिनंदन किया था कार्यकर्ताओं का। तो इस बार जो है अपने दौरे पर खिजरी विधानसभा पहुंचे और साथ ही साथ खिजरी विधानसभा के ही एक कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष हैं, दुर्गा मंडल के मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने अपने बूथ से, अपने मंडल से पार्टी को लीड कराई थी, उनके यहाँ दोपहर का भोजन किया। उसके बाद इस बैठक में पहुंचे। देखिए, तस्वीरें इस बैठक की हम दिखाते हैं कि जहां पर अभिनंदन सा विजय संकल्प सभा जो है बीजेपी का चल रहा है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। रांची के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ है, पूर्व विधायक खिजरी के ही रामकुमार पाहान है। तमाम जो नेता है खिजरी विधानसभा के जो नेता है वो है। साथ ही साथ सभी मंडलों के बूथों के जो नेता हैं, अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटियां, वो सभी पहुंचे हुए हैं इस बैठक में। और मंच की बात की जाए तो मंच में मैंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान जो है उनके नेतृत्व में यह बैठक और यह सभा की जा रही है। इस सभा में ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन मंडल और बूथ के अध्यक्षों ने अपने बूथों और अपने मंडलों से जो है पार्टी को लीड कराई थी लोकसभा चुनाव के समय। साथ ही साथ यहाँ से जीत का मंत्र, गुरु मंत्र जो है वो भी दिया जाएगा कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कैसे लीड कराना है, पार्टी को अपने बूथों से, अपने मंडलों से कैसे जीत दिलाना है। इसको लेकर एक गुरु मंत्र, एक जीत मंत्र जो है वो शिवराज सिंह चौहान देंगे। तो इस बैठक में, इस तरह की बैठक सभी 81 विधानसभाओं में चल रही है और जहां पर जीत का जो है मंत्र है
वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की जा रही। साथ ही साथ हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो बीजेपी का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, चाहे वो उपचुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो उनका मोरल जो है वो डाउन हुआ। तो उस मोरल को भी बढ़ाने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इसी के तहत इसी का नतीजा है कि आज जो मंडल अध्यक्ष है उनके यहाँ वो भोजन करने पहुंचे थे। इस तरह के पहले भी बीजेपी के कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ये कार्यक्रम बंद हो गया था। जहां एक बार फिर से झारखंड में इस तरह का कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का संगठन पे काम करने का खासा अनुभव रहा है कि संगठन को कैसे मजबूती दिलाया जाए, कैसे मजबूत किया जाता है, इसका खासा अनुभव है उनके पास। और जो परिणाम मध्य प्रदेश में उन्होंने किए कि क्लीन स्वीप अपोजिशन पार्टी का उन्होंने किया मध्य प्रदेश में, उसके बाद एक जिम्मेवारी झारखंड की मिली है कि कैसे झारखंड के विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम करते हैं। तो इसी के तहत कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग को बढ़ाया जाए, कैसे विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से ही तैयार की जाए, कैसे उसके लिए अभी से कार्यकर्ताओं को लगाया जाए, इसके तहत रणनीति जो है बन रही है। और उसी के तहत कार्यकर्ताओं के यहाँ जाकर उनके यहाँ भोजन करना, इस तरह के तमाम कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं बड़े नेताओं के। तो देखिए अंतिम दौरा नहीं है शिवराज सिंह चौहान का। 16 तारीख को हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंचेंगे, 17 तारीख को जो झारखंड के प्रभारी हैं जो पूरे झारखंड के प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो उनका आना है। 20 तारीख को जो प्रदेश की कार्यकारिणी की विस्तारित कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं उनका आना है। तो लगातार झारखंड में बड़े नेताओं का दौरा है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास हो चुका है लोकसभा चुनाव के बाद कि बीजेपी के प्रदेश के नेताओं के भरोसे विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम बीजेपी नहीं कर सकती। इसलिए बड़े बड़े नेताओं को जो है झारखंड में लगाया गया, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हो या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात हो या खुद अमित शाह जो है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो लगातार जो है बीजेपी के बड़े नेता झारखंड दौरा कर रहे हैं। यहाँ जीत का मंत्र कैसे विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम हो सके, इसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही, कैसे राज्य सरकार को घेरा जा सके, क्योंकि अब तक जो है बीजेपी बैकफुट पर नजर आई है राज्य सरकार को घेरने में, क्योंकि राज्य सरकार को घेरने में बीजेपी विफल रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे डेमोग्राफी चेंजेस का मुद्दा, तमाम मुद्दों पर बीजेपी पिछड़ती नजर आई। हाँ, एक बात जरूर है कि हाल के दिनों में बाबूलाल प्रदेश के जो बीजेपी के नेता है या फिर जो प्रदेश के प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, डेमोग्राफी को लेकर बड़ा इनका बयान सामने आ रहा है। डेमोग्राफी को लेकर लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से संथाल के क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंजेस आ रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी की कोशिश रही कि राज्य सरकार को घेरने, लेकिन बीजेपी को उस पर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता झारखंड आ रहे हैं और झारखंड में रणनीति बना रहे हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा सके, प्रदेश के नेताओं को एकजुट कैसे किया जा सके और बेहतर परिणाम बीजेपी के पक्ष में कैसे बेहतर परिणाम आ सके। देखिए यह कार्यक्रम जो बीजेपी का चल रहा है, संकल्प 2000 विधानसभा चुनाव की जीत का संकल्प, साथ ही लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है, पूरे 81 विधानसभाओं पे चल रहा है। और तमाम इस तरह के कार्यक्रम से एक संदेश और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की जा रही है। देखिए कई कार्यक्रम जो है बीजेपी के बने हैं। इन 60 दिनों का कार्यक्रम रोडमैप तैयार किया गया था। वहां आरोप पत्र से लेकर घोषणा पत्र, तमाम तरह के पत्रों के लिए कमेटियां बनाई गई है और कमेटी काम कर रही है और राज्य सरकार पर लगातार जो है हमलावर है। लेकिन क्या इस तरह के आरोपों से विधानसभा चुनाव पर बेहतर परिणाम कर सकते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बीजेपी की तरफ से एक चूक हुई थी कि कार्यकर्ताओं का सही यूटिलाइज नहीं हो सका था। प्रदेश के नेताओं की गुटबाजी के कारण जो है पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि 2 फायर ब्रिगेड नेताओं को लगाया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा जो क्विक डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, बयानबाजियों के कारण वो सुर्खियों में रहते, चाहे बांग्लादेशी या मुसलमानों के खिलाफ उनका लगातार जो है वो बयान देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान संगठन के काम को कैसे धारदार बनाया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को खुश किया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं का यूटिलाइज किया जाता है, कैसे बूथ लेवल पर जाकर कमेटी बनाकर कैसे जो है उसको परिणामों में बदला जाए, इसमें वो माहिर है। इसलिए इन दोनों नेताओं को विधानसभा चुनाव के निमित्त लगाया गया।
तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी है कि सभी 81 विधानसभाओं पर कार्यकर्ताओं पर जोश भरा जाए, जो पॉजिटिविटी लाई जाए, ताकि अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम हो सके। चित्ररंजन, जैसा कि आप अभी बता रहे थे चित्ररंजन कि ये जो बीजेपी है और इनकी तरफ से जो बैठकें की जा रही है, तैयारियां की जा रही है, तो इसमें ये लोग राज्य सरकार पर भी हमलावर हो रहे हैं। और आप कह रहे थे कि क्या राज्य सरकार पर हमलावर होने से इनको जीत मिल जाएगी? बिल्कुल, ये बात सोचने वाली है कि दूसरे पर हमलावर होकर के, दूसरे पर आरोप लगा करके क्या वाकई में जीत मिल जाती है, या फिर अपनी जीत के लिए, जब हमें पिछली बार हार मिली थी, ये बात सभी को मालूम है कि पिछले चुनाव में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी को 4,500 वोटों से हार मिली थी, हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनको उन कमियों पर भी चर्चा करनी चाहिए कि जो कमी उस बार हुई, जो चीजें छूट गई या जिन गलतियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा, उसको इस बार ना दोहराया जाए, उस पर इस बार चर्चा की जाए? तो क्या सिर्फ तैयारियों को ही देखा जा रहा है, या फिर बयानबाजियां, आरोप ही लगाए जा रहे हैं, या फिर उन कमियों को लेकर के भी बात की जाएगी? देखिए, अभी शिवराज सिंह चौहान जो इस बैठक को ले रहे हैं, वहां पे उनका अभिभाषण शुरू हो चुका है, वो कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं। हम सीधा वहीं जोड़ते हैं। देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान जो इस अभिनंदन और विजय संकल्प सभा में जो पहुंचे हैं, खिचड़ी विधानसभा के कार्यक्रम में, वहां पे शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं। हम सीधा उसी कार्यक्रम पे जुड़ते हैं और उनकी बातों को ही सुनते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, उनकी क्या स्ट्रेटजी है जीत को लेकर। मेरी कार्यकर्ता बहनों, भाइयों, भारतीय, मैं कोई मंत्री या नेता के रूप में नहीं आया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं, पार्टी से आगे बढ़ के एक परिवार है, परिवार। और इस परिवार में बैठे मेरे भाई बहन, बेटे बेटी, सचमुच से आपसे मिलके मेरी अंतरात्मा गदगद है। मैं प्रसन्न हूं कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने आया हूं। वैसे भी मंत्री नहीं हूं, मैं तो मामा हूं, बहनों का भैया हूं। मध्य प्रदेश में हर बहन ये मानती है कि मेरा भाई है, और भाई भी सोते नहीं, सगा भाई। एक रिश्ता, आत्मीयता का, एक बंधन, स्नेह का, प्रेम का, और आज उसी बंधन में आपको बांधने भी आया है। मामा का मतलब क्या होता है? मामा में है दो मां, जो अपने भांजे भाइयों से दो मां के जितना प्यार करे, वो मां। कार्यकर्ता बहन और भाइयों, आइए आज सबसे पहले हम बधाई दें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 64 साल में पहली बार हुआ है जब कोई राजनेता तीसरी बार लगातार बहुमत पर काम करके प्रधानमंत्री। 1962 के बाद यह घटना नहीं हुई थी। यह ऐतिहासिक सफलता है, ये कम बड़ी सफलता नहीं है, और इससे सारी दुनिया चमत्कृत है। अभी मोदी जी गए अलग अलग देशों में, तो रूस हो चाहे ऑस्ट्रिया हो, केवल मोदी मोदी की गूंज थी, केवल भारत भारत की गूंज थी। तीसरी बार सरकार बनाई, कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 99 सीटें प्राप्त करके उन्हें बड़ा तीर मार दिया हो। राहुल जी को चिंदी मिल गई तो बजाज बन रहे हैं। केवल 99 सीट का हमारी 243 और एनडीए के साथ 293। और जब अध्यक्ष के चुनाव की बात आई तो पूरा इंडिया मिला कांग्रेस और उनके साथी मैदान छोड़ के भाग गए। उनको पता था कि पूरी तरह हारेंगे, तो
क्योंकि लोकसभा में, संसद में भारी बहुमत नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है। ये ऐतिहासिक सफलता के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन। लेकिन एक बात और, मोदी जी हमारे नेता हैं, विजनरी लीडर, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक बार ताली बजा दो हमारे बूथ अध्यक्षों के लिए भी। सही कह रहे थे पूर्व वक्तागण, क्या हम लोग जो नेता मंच पे बैठे हैं ना, हम तो हैं मंदिर के कलश। कलश दूर से दिखाई देता है, चमकता है, लोग प्रणाम भी कर लेते हैं, लेकिन कलश जिस मंदिर के शिखर पर चढ़ा है, मंदिर के शिखर टिका है दीवारों पर, और दीवारें टिकी है नींव के पत्थर पर। अगर नींव का पत्थर कमजोर हो तो बताओ कलश ऊपर टिका रह सकता है क्या? जोर से बताओ, ना रह सकता है क्या? तो नींव का पत्थर अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप मजबूत हैं तो हम शिखर बने, कलश बने। बनाने वाला है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो दिन और रात मेहनत करता है, बूथ पर लड़ाई लड़ता है। और इसलिए एक बार ताली बजाओ पोलिंग एजेंट के लिए, फिर एक बार ताली बजाओ उत्तरदेव के लिए भी, पंच परमेश्वर के लिए भी, सत्य के प्रभारी के अध्यक्ष के लिए भी, और एक बार ताली बजाओ मंडल अध्यक्ष के लिए, सब पदाधिकारियों के लिए, और एक बार ताली बजाओ जिला अध्यक्षों के लिए। विजय के असली हकदार। अजय, जब पहली बार भी मैं पिछली बार रांची आया था तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा बूथ के अध्यक्ष के घर। मेरा वो कार्यकर्ता जो लड़ता है, मेरा वो कार्यकर्ता जो दिन और रात एक करता है, मेहनत करता, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। सम्मान मेरा नहीं, सम्मान उस कार्यकर्ता का हो। और तब से सिलसिला शुरू किया है, कभी किसी बूथ के अध्यक्ष के यहाँ चाय, कभी नाश्ता, कभी भोजन। और रमेश आज क्या भोजन बनवाया यार तुमने, बहुत स्वादिष्ट। ये अपनी पार्टी है। और जो आज मैं अपने कार्यकर्ता बहनों भाइयों का सम्मान करने आया हूं, और ये वचन देने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का मान, सम्मान और शान कभी कम नहीं होने देंगे। लेकिन विरोधी परेशान, दिल्ली में भी परेशान है। कांग्रेस और जेएमएम तो झूठ बोलने की मशीनें बन गई है, रोज झूठ बोलते हैं। एक गलत नैरेटिव कि कम सीट लेके भी हमने तीर मार दिया। झारखंड में भी क्या हुआ, 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते हैं? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में बदल दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे लोकसभा के चुनाव में, पता है क्या? 52-52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आगे हैं। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इसलिए पहली चीज ये कि लोकसभा के चुनाव हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। अब झूठ बोलती रहती कांग्रेस, जेएमएम, कभी एनडीटी के बारे में झूठ, कभी एमएसपी नहीं दे रही है, झूठ बोलते हैं।
अरे तुम्हारी सरकारें जाओगी वहां गड़बड़ होती होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब जगह दे दी। कभी कहते हिंदू हिंसक है। राहुल बाबा, हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा बदलती हिंदुत्व है, शब्द एक है, विद्वान उसको अलग अलग रास्ते से। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, अपनी आत्मा की तरह सबको मानो, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। और अयम निजा परा व्यक्ति गवना लघुचेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। पर केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदुत्व है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन ये गलत तरह की व्याख्या करते हैं और ये कितना झूठ बोलते हैं। मैं झारखंड के कार्यकर्ताओं से, जनता से निवेदन करना चाहता हूं, कितने वादे किए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक निश्चय पत्र, ये है इनका निश्चय पत्र, इसमें लिखा है, कभी देखा इसमें कितने वादे किए? निश्चय पत्र में सैकड़ों वादे किए। कांग्रेस का निश्चय पत्र अलग है, उसको उन्होंने कहा जन घोषणा पत्र, उनमें उन्होंने भी कई वादे किए। मुझे बताओ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जितने वादे किए थे इन्होंने कोई पूरा किया है क्या? जोर से बोलो, पूरा किया है क्या? आज मैं जवाब मांग रहा हूं। हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस के नेता हो या गठबंधन के लोग हो, बताओ कौन सा वादा तुमने पूरा किया है? जाओ नौजवानों में जाओ और नौजवानों से पूछो। इनने कहा था सरकारी नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दी तो 5,000 रुपया स्नातक को और 7,000 रुपया स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा? जोर से बोलो ना, कहा था कि नहीं कहा? किसी एक को भी बेरोजगारी भत्ता दिया है? नौकरियां मिल रही है? कितने बड़े झूठे हैं। ऐसे एक नहीं, कई वादे इन्होंने बहनों से भी कई वादे किए थे। इन्होंने बहनों से कहा था कि घर खर्च के लिए 2,000 रुपया महीना देंगे। बहनों पता है कि नहीं तुम्हें? मैं बहनों से पूछ रहा हूं, पता है कि नहीं? ये पढ़ के बता देता हूं मैं। इनके निश्चय पत्र में अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ है। ये कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी पूरी जनता को देनी चाहिए। इनने लिखा है कि हर पूरे राज्य में एक तो महिला बैंक की स्थापना की जाएगी। हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड पर ले सकेंगी। किसी को मिला 50,000 रुपए का कर्ज बहनों? अरे जोर से बोलो। तो बहनों, अब जाओ मुख्यमंत्री निवास और यहाँ के सेक्रेटरीएट और आधार कार्ड दिखा कर लाओ 50,000 रुपया। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं नौजवानों से कहता हूं, जाओ मांगो 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। और नहीं तो कहो कि तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो। एक बात और बहनों से कही, गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपया प्रतिमाह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। प्रतिमाह 2,000 रुपया। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलो वालों, कहा था कि नहीं? 2,000 रुपया दिए किसी को तो 2,000 रुपये मांगे ना जाए। क्या करें चुपचाप? घेरो हेमंत सोरेन को, हर बहन पहुंच जाए, लाओ हम गरीब है 2,000 रुपया दो,
5 साल पहले कहा था, 5 साल गुजर गए, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या हुआ? मैं कितने कितने वादे आपको याद दिलाऊं? क्या दे दिया इन्हें? ये कह रहे थे कि हम राज्य में किसानों के लिए कई सौगात करेंगे, महिला बैंक बनाएंगे। एक वचन नहीं निभाया, एक वादा पूरा नहीं किया। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमने कहा किसानों को सम्मान निधि देंगे, किसानों के खाते में 6,000 रुपया हर साल की सम्मान निधि आती। याद करो किसान भाई, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, तब प्रति एकड़ 5,000 रुपया 5 एकड़ तक किसानों को दिया जाता था। मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में दिया जाता था कि नहीं? अरे दिया जाता था कि नहीं? सबसे पहले बंद की हेमंत सोरेन ने, तो वो किसानों को जो पैसा दिया जाता था 5,000 रुपया एकड़, कोई बंद करके किसानों के साथ घनघोर अन्याय किया। हम क्यों याद नहीं दिलाते? मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, याद करो जब बीजेपी की सरकार थी, याद करो। और बाकी बहनों को याद दिलाओ, जब बीजेपी की सरकार थी तब 50 लाख रुपया तक की रजिस्ट्री अगर बहन के नाम पे होती थी, बेटी के नाम पे, तो केवल 1 रुपया में होती थी। बोलो याद है कि नहीं? जोर से बोलो, याद है कि नहीं? तो हेमंत सोरेन ने बंद की कि नहीं? तुम्हारा अधिकार छीन गया। क्या बिगड़ जाता हेमंत सोरेन जी? अगर बहनों के नाम जमीनें हो जाती, हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रजिस्ट्री शुल्क में कमी करके, इसलिए कि बहनों के नाम पर खरीदी, और ये कह रहे 2,000 रुपया देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश में है। मैंने कहा था मध्य प्रदेश की बहनों को कि मेरी बहनों, लाडली बहना बनाए तुम हो मेरी, और हर बहन के खाते में हर महीने पहले 1250, पहले 1,000 रुपया, फिर 1250 रुपया हर महीना, और बाद में बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया तक देंगे। जाके देख लो मध्य प्रदेश में 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने पैसा। छत्तीसगढ़ में हमने कहा बहनों को जाकर मेहता जी वंदन योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में मेहता जी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, आज बहनों के खाते में रुपया 1,000 आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने तय किया, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे, तो 6,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार देगी। 12,000 रुपया किसानों को मिलता है। दिया ही नहीं, कोई पूछो तो इनसे जाके। उड़ीसा में हमारी सरकार में हमने तय किया बहनों के खाते में हर महीने पैसा डालेंगे, और पैसा डालना शुरू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। और झारखंड की बहनों का भी सशक्तिकरण किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बाकी पार्टियां झूठी है, बेईमान, कोई बातें पूरे नहीं करती, कोई वचन नहीं निभाती। और इसलिए एक बात और मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, कार्यकर्ता भाई और बहनों, बताना, दिल पे हाथ रख कर बताना, बताओ जब भाजपा की सरकार 5 साल पहले थी, तो झारखंड का विकास हुआ था कि नहीं? अच्छी सड़कें बनी थी कि नहीं? पुल पुलिया बने थे कि नहीं? स्कूल अस्पताल बने थे कि नहीं? क्योंकि भाजपा का राज था। विकास अगर कर सकती है तो केवल भाजपा की सरकार। और हेमंत जी, मैं गया था अपने झारखंड के भाई बहनों के बीच, पिछली बार जब मैं आया था, और एक गांव में गया मैं, अत्यंत पिछड़ी जनजाति का गांव, प्रधानमंत्री आवास बने हुए, मेरा विभाग तब मैं देखने गया था, बन रहे थे। लेकिन कई बहनें आके रोई मेरे पास कि भैया मर गए, बालू नहीं मिल रही, पूरा कैसे करवाएं, बालू कई गुना ज्यादा महंगी हो गई है, कहां से गरीब घर बनाए।
आप बताओ बालू महंगी हुई है कि नहीं हुई? जोर से बताओ, हुई है कि नहीं हुई? जनता को बालू मिल रही है क्या? गरीब रो रहा है, सामान्य आदमी रो रहा है। मकान बनाना और विकास का काम करना मुश्किल हो गया है। हेमंत जी, ये बालू कहां जा रही है ये तो बता दो। बाल्टी में बिके, कल काय में बिकी? मग्गे में, बाल्टी में। बाल्टी में जैसे दूध बिकता था, कभी घी बिकता था, ले लो बालू ले लो, ले लो बालू ले लो। अरे हेमंत सोरेन, जेएनएम वाले लूटे, कांग्रेस वाले लूटे, और जनता बालू के लिए तरस जाए। ऐसी लूट मैंने बालू की कभी नहीं देखी मेरे बहनों और भाइयों, जैसी मैंने झारखंड में देखी। ये बालू लूटने वाली सरकार, ये खरीद लूटने वाली सरकार, हर चीज के रेट फिक्स है इस राज्य में, रेट फिक्स। ईमानदारी से बता दो, सरकारी दफ्तरों में जाओ तो बिना लिए ये कोई काम होता है क्या? जोर से बताओ, होता है क्या? मैं जहां गया हर एक जगह सब रेट है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? यहां हर चीज बिकती है, हर चीज बिक रही, और पद बिक रहे। किनको कलेक्टर बनना है, किनको एसपी बनना, आ जाओ। खुलेआम नीलामी लगी हुई है, दे जाओ और पद ले जाओ और फिर लूटते जाओ। ये झारखंड की धरती पे हो रहा है। सचमुच में आत्मा रोती है। ये कैसी सरकार है जहां माता बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सम्मान सुरक्षित नहीं है। मेरे बहन और भाइयों, घुस बैठिए, खुल के खेल रहे हैं। घुस बैठिए, पूरी धरती के बेटा बेटी नहीं है, वो भारत का भी नहीं है, वो झारखंड का भी नहीं है। वो आते हैं बांग्लादेश से और वोटों के लालच में उनके आईडी से लेकर आधार कार्ड तक बनवाती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनवाती है। देश चला जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन वोट तो ले लो, वोट। ये वोट के भूखो, कम से कम झारखंड को तबाह और बर्बाद तो मत करो। आत्मा रोती मेरी, कई खबरें पढ़ के क्या क्या हो रहा है झारखंड की इस पवित्र धरती पर। बाहर से आए, शादी कर ली, उनके नाम से जमीन खरीद लो, उनके नाम उनको चुनाव लड़ा दो, पंचायतों पर कब्जा कर लो। ये खेल झारखंड को तबाह और बर्बाद कर देगा। कार्यकर्ता बहन और भाइयों, तबाह और बर्बाद कर देगा। मैं केवल सरकार की बात नहीं करता, लेकिन झारखंड को बचाना पड़ेगा। मैं घंटों ये गाथाएं आपको सुना सकता हूं, झारखंड की दुर्दशा की, झारखंड की बर्बादी की। अपराधी खुल के खेल रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, आम आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और ये मदमस्त सरकार अपनी मस्ती में चूर है। और ये आज मैं कहने आया हूं, याद रखना कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए चुनाव नहीं जीतना चाहते।